साथियों नमस्कार। आज हम आपसे जो एक बहुत बड़ी डील हुई है पिछले 5-7 दिन पहले, उसके बारे में चर्चा करते हैं आपसे। हमारा डिस्कशन पार्ट है जो फेसबुक और रिलायंस जियो की आपस में डील हुई है। तकरीबन फेसबुक 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी रिलायंस जियो में, और उसको बदले में तकरीबन 10% शेयर मिलेंगे रिलायंस जियो के। अब देखा जाए दोनों ही डिफरेंट सेक्टर कंपनीज हैं। अगर रिलायंस जियो का देखें तो ये एक टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी है, और फेसबुक एक सोशल साइट है। अब क्या मिलाप है इनका, तो क्या मतलब कि अब सवाल ये है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और क्या फ़ायदा होगा इन्हें आगे जाके। देखें, इन्वेस्टमेंट तो ही बढ़िया होती है अगर वो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। अब पहले हम फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि उनका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर। आपको याद होगा कि फेसबुक ने तकरीबन 2-1 साल पहले व्हाट्सएप को एक्वायर किया था। जब भी आप अपना व्हाट्सएप चलाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है फ्रॉम फेसबुक, तो उसके ओनरशिप राइट्स हैं उसके ऊपर। तो अब फेसबुक और व्हाट्सएप का अगर हम अर्निंग रेवेन्यू मॉडल देखें तो वो या तो शेयर ऑफ अर्निंग ऑफ डेटा यूजेज है, या उनकी जो एड्स हैं इसके ऊपर उससे ही उन्हें रेवेन्यू आता है। तो दो ही इनके रेवेन्यू के सोर्सेज हैं। व्हाट्सएप को जब इन्होंने एक्वायर किया था तो इसी बेसिस के ऊपर एक्वायर किया था कि लार्ज डाटाबेस वो इकट्ठा कर पाएँ और फिर उसे किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज़ करें। तो इनका बेसिक मॉडल ये था उस टाइम एक्वायर करने के टाइम। लेकिन जब इन्होंने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तो उसके बाद इन्होंने बड़ा कॉन्स्टेंटली कोशिश की कि ये एक पेमेंट पोर्टल बन जाए, जिसकी ये एक ऐसा एप्लीकेशन ऑलरेडी है जिसके ऊपर तकरीबन 70 करोड़ लोग हैं इंडिया में, और ऑल ओवर अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 100 करोड़ का आंकड़ा है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो व्हाट्सएप के ऊपर है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और कोई भी ऐसी ऐप नहीं है और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आज तक नहीं है जिसके ऊपर इतने ज़्यादा लोग हों। इन एक्वायर व्हाट्सएप को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फेसबुक ने किया था कि फेसबुक के ऊपर इतने मिलियन यूज़र्स हैं, और व्हाट्सएप पे भी जब आ जाएंगे तो एक कंबाइंड होगा तो एक लार्ज डाटाबेस हो जाएगा इनके पास, और उसको भी फिर ये कहीं भी इनकैश कर सकते हैं। तो इनकी कोशिश यही थी कि इन्हें एक पेमेंट पोर्टल साइट बनाई जाए व्हाट्सएप को। इसके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकें और वहीं से आप पेमेंट कर दें और वहीं आपसे आपके ऑर्डर का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। लेकिन टेक्निकल रीजंस की वजह से इन्हें ये परमिशन मिल नहीं पाई। इसके अब 2-3 कारण हैं। पहला टेक्निकल कारण इसका ये था कि इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ऐसी कोई पेमेंट पोर्टल साइट हम किसी को अलाउ करें जो कि कंपनी बाहर से कंट्रोल होती हो। ये बहुत बड़ा कारण था। दूसरा, कुछ अदर कंपनीज के भी एक प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर कि आप किसी और इतनी बड़ी एप्लीकेशन को अलाउ ना करें, क्योंकि सबके अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। अब नाम तो किसी कंपनी का लेना सही नहीं है कि किसके प्रेशर थे, लेकिन ये एक 2-3 कारण थे। और सरकार कहीं ना कहीं सेफ्टी को लेके भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि अगर हम व्हाट्सएप में पेमेंट पोर्टल डाल देते हैं तो कहीं ये इन्फॉर्मेशन बाहर ना चली जाए और किसी तरीके से गलत यूजेस ना हो जाए इस चीज़ का। तो ये एक कारण थे जिस वजह से व्हाट्सएप का रेवेन्यू मॉडल रुका हुआ था। वो कारण हम यही कह सकते हैं कि उन्हें जो पेमेंट पोर्टल का लाइसेंस चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। तो अब लगातार 1.5-2 साल इन्होंने कोशिश की। जब देखा कि कुछ प्लान वर्कआउट नहीं हो रहे हैं तो और कहीं इन्होंने ऑप्शंस अवेल की, लेकिन कोई बात बन नहीं पाई। तो अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट की है रिलायंस जियो में, और अब लोगों का यही मानना है कि व्हाट्सएप को पेमेंट पोर्टल का ऑथराइजेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने थ्रू व्हाट्सएप जो आपकी एप्लीकेशन है जहां आप अभी चैट्स करते हैं या वीडियोस भेज सकते हैं, उसके थ्रू आप ऑर्डर्स भी प्लेस कर पाएंगे फॉर द गुड्स, फॉर द ऑनलाइन कमर्शियल गुड्स। और उस तरीके से आपका वो जो पोर्टल होगा वो आपके बैंक से कनेक्ट होगा। जिस तरीके से आप और थ्रू और चैनल से पेमेंट करते हैं उसी तरीके से इसमें पेमेंट करेंगे। आपको एक बैलेंस मिलेगा इसके ऊपर जो आपके बैंक से ट्रांसफ़र होगा, फिर आप वहाँ से ई कॉमर्स साइट के ऊपर जाके पेमेंट कर पाएंगे। तो ये एक बेसिकली मॉडल है। अब इन्होंने इन्वेस्टमेंट अपनी रिलायंस जियो में कर दी है। रिलायंस जियो एक ने तकरीबन 3-3.5 साल पहले ये कंपनी शुरू हुई थी। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, और इसकी अगर हम आज की डेट में नेटवर्थ देखें तो वो तकरीबन 1.5-2 लाख करोड़ की मानी जाती है। हालांकि 2 से 2.25 लाख करोड़ का इनका इन्वेस्टमेंट था। तो
20-50 हज़ार करोड़ रुपए कहीं ना कहीं अंबानी साहब के एरोड हुए हैं ड्यू टू कैप्चर ऑफ मार्केट शेयर। अब रिलायंस जियो कहीं ना कहीं ई कॉमर्स सेक्टर में उतरना चाहता है। टेलीकम्युनिकेशन में उन्होंने अच्छा कर अपने आप को फिट कर लिया है। अब उनकी एक सप्लाई लाइन बन गई है वहाँ पे, और तकरीबन 35% मार्केट शेयर भी ये होल्ड करके बैठे हैं, चुपचाप बैठ गए हैं वहाँ पे। और एक बढ़िया एक अच्छे पैर पसारे इन्होंने टेलीकॉम सेक्टर में। अब क्या इनकी, जब ये टेलीकॉम सेक्टर में आए थे तो इनकी क्लियर कट स्ट्रैटेजी ये थी कि एक बहुत कम दाम पे चीज़ें बेची जाएं और जिससे मार्केट ड्राइव किया जाए। लेकिन ये चीज़ शायद ई कॉमर्स सेक्टर में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अमेज़न और फ्लिपकार्ट दो बड़े प्लेयर्स हैं। अमेज़न के मालिक को तो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बोला जाता है, और फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। तो दो बड़े जाइंट्स हैं। यहाँ आप एक कॉस्ट वाली लड़ाई नहीं लड़ सकते यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे यूज़र्स किसी तरीके से इकट्ठे करने हैं। अब रिलायंस जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ई कॉमर्स अपनी कंपनी अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे, तो वो थ्रू व्हाट्सएप यूज़र्स वो सारा डाटा ग्रैब करेंगे और वहीं पे आपको पेमेंट की ऑप्शंस देंगे, और एक कोलैबोरेशन में, एक पार्टनरशिप में ये चीज़ चलेगी। इससे इन्हें फ़ायदा ये होगा कि उनको एक ही एप्लीकेशन के ऊपर तकरीबन 80 से 100 करोड़ यूज़र मिल जाएगा, जिसकी हैबिट्स, जिसकी परचेजिंग पावर की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इनके पास है, क्योंकि गूगल, फेसबुक ये आपको तकरीबन आपका जो भी लेवल ऑफ इंटरेस्ट है उसको कॉन्टीन्यूसली मॉनिटर करते हैं। तो इनको बैठे बैठाए एक बहुत बड़ा डेटाबेस मिल जाएगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। तो अगर ये कोई एप्लीकेशन बनाते और उसको डाउनलोडेड पे कुछ डिस्काउंट देते तो बहुत बड़ा इनका खर्चा होता है इस चीज़ के ऊपर। तो रिलायंस जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये ई कॉमर्स में उतरते हैं और वहाँ पे ये व्हाट्सएप को सबसे पहले लाइसेंस कराएंगे पेमेंट पोर्टल के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जब ये ऑथराइज हो जाएगा कि आप थ्रू इसके पेमेंट पोर्टल कर सकते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं जो रिलायंस जियो का ई कॉमर्स का चैनल होगा, ई कॉमर्स का वेबसाइट होगा, उससे इसे कनेक्ट किया जाएगा। जो भी उसमें फिर ऑप्शंस होंगी, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, वीकली बेसिस, वो आपके व्हाट्सएप पे फ्लैश होंगी और उसको आप वहीं से ऑर्डर करके प्लेस कर सकते हैं। अब ये बेनिफिट ये होगा कि अगर आप कोई नई एप्लीकेशन बनाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, प्रमोशन करनी पड़ती है कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, उसके बाद ये चीज़ें हैं। अगर और आप किसी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं तो इतना बड़ा यूज़र आपको नहीं मिलता जितना व्हाट्सएप के ऊपर मिलता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अंबानी साहब के लिए उनका कोई कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ जो कस्टमर एक्विजिशन कैपिटल होता है वो इनका तकरीबन ज़ीरो रहा। इनको अपने 10% शेयर्स इन्होंने फेसबुक को दे दिए हैं और बदले में इन्हें 45 से 50 हज़ार करोड़ रुपए मिले हैं। अगर हम 10% की वैल्यूएशन निकालें एज़ पर एक्सपेक्ट तो वो तकरीबन 15 हज़ार करोड़ रुपए ही बनती है। लेकिन जो एक्सेस तकरीबन 30 हज़ार करोड़ रुपए फेसबुक ने पे किए हैं वो इसी बेसिस के ऊपर पे किए हैं कि एक तो उन्हें जो पेमेंट पोर्टल का लाइसेंस मिलेगा थ्रू रिलायंस, नंबर 2 बात यह है कि जब ये रिलायंस के कमर्शियल ई कॉमर्स के ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे और इन्हें पेमेंट पोर्टल व्हाट्सएप के थ्रू पेमेंट्स होंगी, उसमें इनका 2%, 2.25% का मार्केट शेयर रहेगा, रेवेन्यू शेयर रहेगा। तो ये एक इनका बिजनेस मॉडल बनेगा आगे जाके व्हाट्सएप का। रिलायंस को बहुत बड़ा एक मार्केट शेयर मिलेगा, बहुत बड़ा एक कस्टमर एक जगह के ऊपर मिलेगा जिनको वो चीज़ें ऑफर कर सकते हैं। अब इनका होगा ये कि शायद ये छोटे रिटेलर से टाई अप करेंगे और उसके बाद इनकी फर्दर चेन्स बनेंगी। वो एक बिजनेस मॉडल आगे ये बताएंगे कि किस तरीके से ये आगे फ्लो करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको व्हाट्सएप के ऊपर ही ऑफ़र करेंगे और वहीं पे फिर डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलेगा और कहीं ना कहीं व्हाट्सएप या पेमेंट पोर्टल बन जाएगा और 2 से 2.5% उनके अपने रेवेन्यू शेयर्स रहेंगे और बाकी ई कॉमर्स के पास जो रिलायंस की होगी उसके पास वो रेवेन्यू चला जाएगा। तो दोनों ही कंपनीज़ के लिए विन विन सिचुएशन है। फेसबुक और व्हाट्सएप पॉइंट ऑफ व्यू से वन टाइम इनकी 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़रूर हुई है, लेकिन अब उनको सिंगल विंडो क्लियरेंस एक तरह की मिल जाएगी। यही सोर्सेज हैं कि व्हाट्सएप बहुत थोड़े से टाइम में ही एक पेमेंट पोर्टल बन जाएगा। सारी एक्टिविटीज़ पुरानी चलती रहेंगी अलॉन्ग विद पेमेंट पोर्टल बन जाएगा। और रिलायंस जियो जो कि ई कॉमर्स में उतरना चाहता है उसको एक बहुत बड़ा कस्टमर एक जगह के ऊपर मिल जाएगा, तकरीबन 100 करोड़ लोग मिल जाएंगे उसको एक जगह के ऊपर, जिससे वो अपनी चीज़ें ऑफर कर पाएगा और जल्दी
जल्दी से मार्केट ग्रैब करने की कोशिश करेगा। तो दोनों ही कंपनीज के लिए विन विन सिचुएशन है। देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन मोटी मोटी इसमें बात अभी यही है। और उसके बाद इनके फर्दर फ्यूचर प्लान्स होंगे। जो ई कॉमर्स कंपनी पोर्टल ये बनाएंगे वो एक अलग कंपनी में जाता है, उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है रिलायंस जियो की हो, और इनडायरेक्टली भी हो सकता है उसमें तकरीबन 2-2.5% होल्ड करे फेसबुक। तो ये एक चीज़ें बनेंगी और प्रपोर्शनेटली ये अपना जो इनका रेवेन्यू जनरेट होगा थ्रू ई सेल्स, और उसमें भी 2-2.5-3% फेसबुक को जाएगा कहीं ना कहीं। तो ये दोनों कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डील हुई है, एक बड़ी डील है, तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की डील है ये। इससे रिलायंस को के ऊपर, रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर तकरीबन 1.5 से 2.25 लाख करोड़ का कर्ज है। तो मुकेश अंबानी साहब ने लास्ट भी एजीएम में बोला था कि वी वांट टू डेट फ्री ऑफ द रिलायंस ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो कल इनकी दोबारा एजीएम है, देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं। लेकिन जो सऊदी अरेबिया की भी बात आई थी, तकरीबन वो 20% स्टेक खरीदेंगे और उसके बदले 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट उनकी भी आनी है, लेकिन अभी वो चीज़ें पाइपलाइन में हैं। तो रिलायंस की कोशिश यही है कि चाहे कुछ हिस्सेदारी बेची जाए, इसको डेट फ्री किया जाए और वो पैसा फिर बैंकों में आए और वो फर्दर फिर लोन्स मिले और कंपनीज को। तो कोशिश इनकी यही है। फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से एक 1 स्टेप हेड अब ऊपर गए हैं। वंस उनका पेमेंट पोर्टल अप्रूव हो जाता है व्हाट्सएप का, और रिलायंस जियो एक और कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी साहब एक और सेक्टर में अब कदम रखने जा रहे हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन है, बहुत अच्छी डील है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। जो कि कोरोना वायरस के बने हुए इस पॉइंट के ऊपर ये डील का आना बहुत अच्छा है, एक मैसेज है। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से कोरोना ये बढ़ा है, तो हो सकता है चाइना से कुछ कंपनीज पुल आउट करें, और इंडिया के लिए आने वाले टाइम में एफडीआई अगले 6-8 महीने या साल में अच्छी खासी एफडीआई इंडिया में आती दिखती है। देखते हैं जी क्या होता है। कल हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। आप प्लीज़ हमारा चैनल नोटिफाई कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आपसे मुलाकात होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के रिजल्ट्स के साथ। तो कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।